हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। क्या आप अपने आप को आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में है जो आपके हाथ से बाहर होते जा रहे हैं और आप कितना भी कोशिश कर ले आप उन लोगों को समेट नहीं पा रहे हैं? अगर ये आपका करंट एनर्जी है तो इस रीडिंग में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। तो ये रीडिंग होने वाला है हाउ टू ब्रिंग योर लाइफ बैक टू बैलेंस। सिंपल सा एक स्प्रेड निकाला है मैंने और एक छोटा सा रीडिंग होने वाला है। उससे पहले मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और जैसे कि मैंने कहा, आज का जो रीडिंग है वो इस चीज़ के ऊपर होने वाला है कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके लाइफ में आपका जो पुराना वाला बैलेंस था, हो सकता है एक टाइम था जहाँ पे आप अच्छा कर रहे थे लाइफ में, आपके लाइफ में हर तरह से आपको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइंड तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऑफ लेट वो बैलेंस बिल्कुल हाथ से बाहर होता जा रहा है। तो ये है आज का टॉपिक। एंड बिफोर वी स्टार्ट, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, उन मैसेजेस को आप जाने दें और जो आपसे रेजोनेट हो रहा है उनको देखिए आप कैसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं। दूसरी बात, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देखेंगे आपको इससे गाइडेंस मिलेगा। दैट्स ऑल। शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो जैसे मैंने कहा, करंट एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस लग रहे हैं मुझे, और ये इसका जो रीज़न है वो मुझे बताया जा रहा है कि too much of focus in any one particular area। आपने शायद आपके लाइफ में मोटा मोटा हम अगर देखेंगे ना, तो हेल्थ का एक एरिया होता है, रिलेशनशिप का एक एरिया होता है, करियर का एक एरिया होता है, और आपका ओवरऑल ग्रोथ, मनी, आपका अबंडेंस, ये सब चीज़ों का एक मोटा मोटा बाइफिकेशन ऐसे हो सकता है। एक पांचवा स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होने की कोशिश में हैं तो। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों का जो एनर्जी है ना, वो किसी एक एरिया में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके रखा था फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स कि आपके बाकी सारे चीज़ों में डिसबैलेंस आ गया है। और क्योंकि आपने एक चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ के रखा था, उसमें एक डेस्परेशन आया, और वो डेस्परेशन के एनर्जी के वजह से जिस चीज़ को आपने इतना सारा फोकस दिया था वो चीज़ भी आपके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। बुरा मत मानिए, यही होता है। आप अगर एक डेस्परेशन की एनर्जी में आ जाएंगे तो कैसा होता है, हम यूनिवर्स को एक लैक मेंटालिटी का सिग्नल भेजते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने का, तो वो एक लैक माइंडसेट जो है ना, उसके वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। हमारे पास अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब हम एक अबंडेंट माइंडसेट में रहेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर सैक्रिफाइसिंग नेचर भी मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि किसी और के लिए, या फिर आपके जॉब के लिए, या फिर आपके फैमिली के किसी कॉज के वजह से आपने अपने आप को बिल्कुल साइड में कर दिया। आपका जो ओवर सैक्रिफाइसिंग नेचर है ना, उसके वजह से क्या हुआ, आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो गए। और जैसे ही आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो गए, क्या हुआ, आपको जो चाहिए, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, जिन चीज़ों से आपको आपके सोल को चार्ज मिलता है, वो सारी चीज़ें आपने करना बंद कर दिया। ये हो सकता है बाउंड्री इश्यूज इन रिलेशनशिप, हो सकता है आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गए। आपने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, जिसके वजह से क्या हुआ कि आपने रिलेशनशिप को तो आप बचा नहीं पाए और आप खुद को भी खो दिए इस प्रोसेस में। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो ओवरऑल लाइफ का जो बाकी के एरियाज थे ना, वो सारे भी इम्पैक्टेड होते गए, क्योंकि आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए, और ध्यान नहीं दिया तो कोई संकल्प भी नहीं बना, कोई संकल्प नहीं बना तो सिद्धि की कोई बात ही नहीं हुई। आपने सोचा ही नहीं होगा बाकी चीज़ों के लिए। आप में से, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने जॉब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं किया, या फिर आप में से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया,
बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जिस चीज़ पे डेस्परेशन दिखाया वो भी गया हाथ से, और जिन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं किया उसका भी बैलेंस बिगड़ गया। तो ये हो गया आपका करंट एनर्जी। तो आपको ना फर्स्ट गाइडेंस जो दिया जा रहा है वो है, आप अपने बाउंड्रीज को री-इवैल्यूएट कीजिए व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। आपको बहुत ज़रूरत है अपने आप से कनेक्ट होने की। आप ना कैसा हुआ है, थोड़ा सा ट्रस्ट की कमी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको बोला जा रहा है यू ब्रिंग बैक दैट ओल्ड ट्रस्ट। शायद आप पहले ऐसे नहीं थे, आप पहले बहुत ही खुले दिल रिलेशनशिप्स में जाते थे या फिर खुले दिल अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करते थे लाइफ में। बट अभी क्या हुआ, वो धीरे धीरे आपका थोड़ा डिप्लीट हो गया, क्योंकि आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो गए, जिसके वजह से आप ना आपके जो सुपर पावर्स है उन चीज़ों से भी आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो आपके लिए जो मेजर गाइडेंस ये है कि कनेक्ट विथ योर सेल्फ। आप दिन में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप अपने साथ बैठिए, आप जर्नलिंग कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको इंस्पायर करता है, क्या चीज़ें आपको करंट लाइफ में चैलेंजेस दे रहे हैं। खुद के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। मैं जर्नलिंग बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी। मैं समझ सकती हूँ कि शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारा ओवर थिंकिंग भी करते हैं, तो हो सकता है आप जब मेडिटेशन में बैठते भी होंगे तो भी इतना सारा ओवर थिंकिंग हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ मेडिटेशन का। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे मेडिटेशन, तो आप ना ब्रेथ वर्क कीजिए। सांसों का जो मैजिक है ये हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। सांसें बहुत मैजिकली काम करते हैं। इट वर्क्स एज अ ब्रिज विथ आवर ब्रेन। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियसनेस हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। एक तरह का ब्रेथ वर्क होता है जहाँ पे आप बहुत डीपली इनहेल कीजिए। आप जितना टाइम तक इनहेल किए उतना टाइम होल्ड कीजिए, फिर उतना ही टाइम से आप एक्सहेल कर दीजिए। से फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड 5 सेकेंड, ये आप कर सकते हैं। आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, 5 सेकेंड इनहेल 5 सेकेंड होल्ड 5 सेकेंड एक्सहेल फिर 5 सेकेंड होल्ड। ऐसे अगर आप पैटर्न में ब्रीदिंग करें फॉर 5-10 मिनट्स बैठ के, तो क्या होगा, आपका जो एक दिमाग के जो घोड़े चल रहे हैं ना, उसमें थोड़ा लगाम लगेगा। कैसा है, व्हेन यू कनेक्ट विथ योर ब्रेथ ऑटोमेटिकली यू बिकम काम। और जब आप काम हो जाएंगे ना, तो कैसा है, आप अपने बॉडी के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे, आप अपने आप के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जर्नलिंग, ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है ना, तो आप कोई मंत्र या फिर कोई एक कामिंग म्यूजिक, जैसे रेन ड्रॉप्स का साउंड जो है, या फिर कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक जो भी यूट्यूब में मिलता है, आप उसको लगा के बैठ सकते हैं। एडवांस लेवल पे आपको चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं अभी के लिए आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप कोई भी म्यूज़िक लगा के, कामिंग सूदिंग म्यूज़िक, ऐसा नहीं कि हाई बीट म्यूज़िक, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है दिमाग को शांत करना। कोई एक काम म्यूज़िक लगा के आप आंखें बंद करके बैठिए एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। जर्नलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, आप कैसे फील कर रहे हो। हर मॉर्निंग आप एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जर्नलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट एम आई फीलिंग नाउ, और हाउ एम आई फीलिंग नाउ, व्हाट इज कॉजिंग दिस पेन टू मी, व्हाट इज हर्टिंग मी, हु इज हर्टिंग मी। ये सारे चीज़ें टू ब्रिंग बैक द अवेयरनेस ऑन योर सेल्फ, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आप ये करते हैं ना, 15 to 20 डेज भी अगर आपने कर लिया, तो आपके आने वाले समय में ना, मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में, और आपको ये बोला जा रहा है आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्लीज़ वेलकम कीजिए। हो सकता है आप इतने डरे हुए हो कि आपके सामने अभी कुछ नया आता भी है ना, तो भी आप मना कर देते हैं, बट आप वो मत कीजिए। आपके लाइफ में चेंजेस आना चाहते हैं, प्रोवाइडेड यू एक्सेप्ट देम। आप क्या कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा डिनायल में हो, या आप इतना ज़्यादा एक रेजिस्टेंस मोड में हो जहाँ पे आप नए चीज़ें वेलकम ही नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप को ऐसे अफर्मेशंस दीजिए, आई वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ, आई वेलकम वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ, ऐसे करके, ताकि यूनिवर्स को
एक इंडिकेशन मिले कि हाँ आप ओपन हो नए चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें ना आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आएंगे। मोनोटनी किल्स द ब्रेन। अगर आप सेम चीज़ बार बार करते जाते हो ना, तो आपके ब्रेन को ना हो जाता है बोरियत, और जब आप बोर हो जाते हैं ना, आपको धीरे धीरे ना ऐसा लगता है कि देयर इज नो मीनिंग टू व्हाट आई एम डूइंग। ब्रेन को चैलेंज करने के लिए ना आपको ज़रूरत है एडवेंचर की, आपको ज़रूरत है नए चीज़ें करने का, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो आप कर रहे हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो ट्राई गोइंग टू ऑफिस ट्वाइस अ वीक, और अगर आप डेली ऑफिस जाते हो तो कोशिश कीजिए, अगर आप कभी कोई कैफ़े से अगर काम कर सकते हो, या कभी कोई आप मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम कर लिया, या फिर अगर आपको ऐसा है कि आपको मैंडेटरीली ऑफिस से ही काम करना है, तो उसमें भी थोड़ा चेंजेस लाइए। कभी वर्क स्टेशन से उठ के कोई कॉन्फ्रेंस रूम में जाके थोड़ी देर बैठिए। थोड़े बहुत चेंजेस लाने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में नए एडवेंचर्स आने वाले हैं। मैं बहुत सारा ट्रैवल दिख रही हूँ, ट्रैकिंग दिख रही हूँ, कैंपिंग दिख रही हूँ, जो नेचर से कनेक्ट होने वाले जो चीज़ें हैं ना, वो दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में। एंड trust me, connecting with nature is a wonderful way of connecting with yourself. कुछ नहीं, आप अगर एक गार्डन या पार्क में जाके एक आधा घंटा भी एक ट्री के नीचे बैठ गए ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस अपने आप से मिल लिए। यू विल गेट अ फीलिंग दैट यू नो यू आर बैक टू योर बॉडी, यू आर बैक टू योर माइंड। तो वो चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर भी नए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, तो थोड़ा आप अपने आंखें खुली रखिए, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे पीछे आ रहे हैं। हो सकता है आपको एक बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मिल जाए विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months, मुझे इतना दिख रहा है। बट ये सब अगर आपको करना है, उसके लिए ना आपको ज़रूरत है जो चीज़ें मैंने आपको बोला वो करने का। मेडिटेशन, जर्नलिंग, बिकॉज व्हेन यू आर अवेयर, व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि आपका ना ब्रेन मुझे एकदम पेंडुलम जैसा दिख रहा है, या तो पास्ट में जा रहा है या तो फ्यूचर में जा रहा है। आपका करंट सिचुएशन इतना मेस्ड अप हो गया है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप अपने आप के साथ बैठ ही नहीं पा रहे हो। आप सोच रहे हो पास्ट में क्या हुआ था, अभी वो नहीं हो सकता, कैसे हो गया। ईदर यू आर स्टक इन द पास्ट, और फिर ऐसा टाइम आ रहा है आपको डर लग रहा है फ्यूचर के लिए, आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, मैंने इतना सारा इन्वेस्ट किया एक चीज़ में, वो चीज़ बेकार हो गया। ऐसे टाइप के एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। एंड इफ़ यू आर स्टक इन द पास्ट, यू विल बी इन पेन, एंड इफ़ यू गो अहेड इन द फ्यूचर, यू विल बी इन एंग्जाइटी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमको दिख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में आके ना अपने बॉडी के साथ काम कीजिए। एक्सरसाइज, वॉकिंग, एक मेडिटेटिव वॉक होता है जहाँ पे आप धीरे धीरे वॉक कर रहे हो और आप हर स्टेप के साथ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो। थैंक यू, मेरा हेल्थ अच्छा है, थैंक यू मेरे लोकेलिटी में वॉकिंग के लिए एक जगह है, थैंक यू आई हैव फ्रेश एयर टू ब्रीद इन, थैंक यू आई हैव अ गुड हाउस टू लिव इन। ऐसे एक ग्रैटिट्यूड बोलते बोलते वॉकिंग एक होता है। ये जब आप करेंगे ना, तो आपका माइंड कंडीशनड होगा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, और आपका बॉडी आएगा एक्सरसाइज मोड में। तो ऐसे चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है, और आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो आपके लाइफ में खूब सारा एडवेंचर और खूब सारा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है 2 से 3 महीने में। आपको ज़रूरत है इंस्पायर्ड रहने की। मैं बहुत लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, लैक ऑफ दैट फ्लो स्टेट महसूस कर पा रही हूँ, जहाँ पे बहुत बोरिंग रूटीन है आपका, आप सेम चीज़ डेली करते जा रहे हो। और कलेक्टिवली ना ये जो मैसेज है एक बोरिंग रूटीन का, ये मेरे रीडिंग्स में बार बार आ रहे हैं। जब मैं मेरे चैनल के बाकी रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें भी आए हैं, जब मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ किसी क्लाइंट के लिए तब भी ये आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टिव में ना लोगों को बहुत ज़रूरत है अपने क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होने का। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लिविंग में लोग जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में आइए, जहाँ पे यू वर्क विथ योर क्रिएटिविटी, यू क्रिएट समथिंग न्यू, पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग। ज़रूरत नहीं है आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है, ज़रूरत नहीं है यू हैव टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। ये एक्टिविटीज़ आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। जब आप स्केचिंग करते हो, जब आप पेंटिंग करते हो, डजेंट मैटर वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, जब आप कुछ लिख रहे हैं, जब आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तब कैसा है आप अपने फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जो ज़्यादा नर्चरिंग है, जो आपको ये फील गुड फैक्टर लाएगा आपके लाइफ में, जो आपको ये नमनेस से लेके जाके एक
फीलिंग स्टेट में लाएगा, जहाँ पे आप फील कर सकते हैं लव, जहाँ पे आप फील करेंगे अच्छी चीज़ें, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारा गाइडेंस है और बहुत स्पॉन्टेनियस ये रीडिंग था। मैंने कोशिश तो किया था इसको 10 मिनट में ख़त्म करने की, क्योंकि मुझे पता है समय की भी बहुत प्रॉब्लम रहता है आप सबको लंबे रीडिंग सुनने में, लेकिन इतने ज़्यादा भर भर के मैसेजेस आए कि इससे छोटा मैं नहीं कर पाई। मैं रेकमेंड करूँगी आप इस रीडिंग को अच्छे से सुने और इसमें से देखिए आप अपने लाइफ में इन गाइडेंस को कैसे उतार सकते हैं, क्योंकि आप सबके लाइफ अलग होंगे। आप में से कोई वर्किंग होंगे, कोई शायद आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई शायद होम मेकर होंगे, तो मुझे नहीं पता आप कैसे इन चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। बट जहाँ तक आपको क्रक्स समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, अगर डिवाइन ने ये रीडिंग आप तक पहुँचाया है तो वो आपको ये भी गाइडेंस दे देंगे कि अपने लाइफ में आप इसको कैसे उतार सकते हैं, है ना। तो इस रीडिंग को सुनिए और देखिए आप कैसे इस एनर्जी को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, सो दैट यू गेट दैट बैलेंस बैक इन योर लाइफ, क्योंकि वो बैलेंस वापस लाने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप एक अच्छा सा फ्लो स्टेट में आए टू लिव अ गुड लाइफ। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे काम से रेजोनेट कर पा रहे हो तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो। आप किसी के साथ ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं अगर उनको इस रीडिंग की ज़रूरत है तो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, पहली बार अगर आप मुझे सुन रहे हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि मैं पीरियडिकली ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से आपका हीलिंग कीजिएगा और अगले रीडिंग के लिए मेरा वेट कीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।